कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 50वें और 51वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 50वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, जो मनुष्य भक्ति की सेवा में लग जाता है वह मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन, तू भक्ति योग में स्थित होकर अपने सारे कर्मों को कर। ऐसा करने से दोस्तों हम हमारे जो भी काम होंगे या फिर हमारी पढ़ाई होगी, जो कुछ भी काम हम करेंगे वो शुद्ध मन से करेंगे और ऐसे शुद्ध मन से किए हुए सारे काम सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो भी कर्म करना है भक्ति भाव के साथ में करना है। ऐसा करने से हम हमारे सारे कामों को बहुत कुशलता पूर्वक बहुत अच्छी तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हम यह कह रहे हैं कि अपने नित्य जीवन व्यापन के साथ में भक्ति का जोड़ होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 51वें श्लोक की तरफ। 51वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी तरह से भक्ति भाव में स्थित होकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अपने कर्म फलों से मुक्ति पाई है। इसी तरह से हम भी भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और वैकुंठ लोक भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, जो इन सारे दुखों से परे है। दोस्तों यहाँ कर्म फल से मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के संन्यास ले लें। वो ले तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम हमारे सारे ड्यूटीज को फुलफिल करके भी भक्ति कर सकते हैं और अपने कर्म फलों से मुक्ति पा सकते हैं। इस जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री हो सकते हैं। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। नेक्स्ट लाइन, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। फिर से, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 51वें श्लोक की तरफ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। नेक्स्ट लाइन, जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। फिर से, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों
इन 2 श्लोकों का मैसेज भी बहुत क्लियर है। भगवान हमसे यह कह रहे हैं कि हमें हमारे रोज के रेगुलर ड्यूटीज के साथ में भक्ति भी करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें लोगों पर आपत्ति आई है और ऐसी आपत्ति में भगवान का नाम लेने की वजह से वो बच गए हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है दोस्तों। तो फिर किसी एक भगवान पर विश्वास जरूर रखिए। कोई एक बुक, कोई एक स्तोत्र, कोई एक स्तुति जरूर रोज पढ़िए और अपना विश्वास किसी एक चीज पर बनाए रखिए। यह दोस्तों आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, अपने कल्चर पर अभिमान कीजिए और भगवत गीता रोज पढ़िए। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।